नमस्कार, हॉक फिट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने करेंसी नोट्स पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की तस्वीर छापने की जो अपील करी है, उसके बाद सियासी गलियारों में एक बड़ा बवंडर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने भी केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि अल्लाह, जीसस, गुरु नानक, बुद्ध और महावीर को भी शामिल किया जाना चाहिए उनकी तस्वीरों को। कांग्रेस नेता सलमान अनीस सोज ने अरविंद केजरीवाल पर सीधा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि प्रिय अरविंद केजरीवाल, यदि लक्ष्मी और गणेश जी भी समृद्धि ला सकते हैं तो हमें और अधिक समृद्धि लानी चाहिए। इसका मतलब तो हमें अल्लाह, जीसस, गुरु नानक, बुद्ध और महावीर की भी फ़ोटो शामिल करनी चाहिए। लेकिन यहाँ अनीस सोज से मेरा एक सवाल है कि वो अल्लाह की फ़ोटो कैसे लगाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये तो इस्लाम में बैन है। खैर, ने जो बोला वो कहीं ना कहीं एक उनका केजरीवाल की तरफ इशारा है कि वो केजरीवाल जो है बीजेपी की बी टीम है। और संदीप दीक्षित ने भी कहा कि अगर केजरीवाल पाकिस्तान जाएं तो खुद को पाकिस्तानी भी घोषित कर सकते हैं। उनकी कोई राजनीतिक समझ नहीं है, ये उनकी वोट की राजनीति है। और यदि वो पाकिस्तान जाएं तो ये कह सकते हैं कि मैं पाकिस्तान का नागरिक हूँ। खैर, इस बात के लिए तो केजरीवाल मशहूर है कि जिस तरीके से आए दिन गुलाटी मारते हैं। तो अब ऐसे में केजरीवाल ने कहा कि वो ये चाहते हैं कि भारत में हर कोई अमीर हो, और कभी कभी कोई कितनी भी कोशिश कर ले कुछ कमी रह ही जाती है। प्रयास भी तभी फलदायी होते हैं जब हमारे पास देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। एमसीडी के इलेक्शन आ रहे हैं, आपको कौन सी देवी का आशीर्वाद चाहिए? हमें सब नज़र आ रहा है, आपको वोट देवी का आशीर्वाद चाहिए। खैर, केजरीवाल ने यह भी बोला कि कल से एक दिन पहले दिवाली थी, हम सभी ने भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करी। हमने स्वास्थ्य, धन और समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करी। हम जानते हैं कि कैसे व्यवसायी अपने कमरों में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी के चित्र रखते हैं और काम शुरू करने से पहले उनसे प्रार्थना करते हैं। तो ये जो गिद्धों वाली मानसिकता है कि हिंदू वोटों पर गिद्धों की तरह जिस तरीके से वो अपनी नज़र गड़ा रहे हैं, और वो इन्हीं हिंदुओं के खिलाफ उनकी पार्टी का अमानतुल्लाह जिस तरीके से जहर उगलते हैं, उस पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन केजरीवाल की जो मानसिकता है वो साफ दिखाई दे रही है। एक ये वोटाटेरियन है। वोटाटेरियन एक नए प्रकार का एक जानवर होता है जो सिर्फ वोट में ही बिलीव करता है, सिर्फ वोट का ही भक्षण करता है। और वोट के लिए चाहे वो अपने बच्चों की झूठी कसम खाए, और चाहे वो अपने आप को खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखे, कुछ भी बात बोले, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो आज कहता है कि मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूँ, यानी भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, जहाँ एक तरफ केजरीवाल, वही आदमी कहता है गणेश और लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगनी चाहिए नोट पे। खैर, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात के समर्थन में नहीं हूँ कि नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगे, क्योंकि नोटों का प्रयोग अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे कामों में भी होता है। और हमारे यहाँ एक सैंक्टिटी होती है, एक पायसनेस होती है, एक प्योरिटी होती है, जहाँ पर देवी देवताओं का जहाँ पर चित्र लगाते हैं। ऐसे नहीं कि गंदे संदे हाथों से कहीं भी उन देवी देवताओं के चित्रों को हम छूते भी नहीं हैं। तो अब नोट लिया आपने, छोले कुलचे खाए, गंदे संदे हाथ हैं, वही आपने नोटों से उठा के आपने वो उन्हीं गंदे हाथों से आपने उठा के नोट दे दिए। तो ये एक जो है ना, बस एक हिंदुओं को अपीज़ करने के लिए बयानबाजी है। गाल चला रहे हैं, अपने केवल गाल बजा रहे हैं। लेकिन इनके गाल जिस तरीके से एक ऑटो वाले ने बजाए थे दिल्ली में, वो इतिहास बन गया अपने आप में। लोगों ने देखा किस तरीके से केजरीवाल, जो अक्सर अपने गाल बजाने यानी बातों की जिसे कहते हैं खाते हैं, उन बातों के लिए केजरीवाल मशहूर है। लेकिन करारे थप्पड़ भी उनको भली भांति याद होंगे, ये तो मैं ज़रूर समझता हूँ। खैर, लेकिन कुछ लोग इतनी मोटी चमड़ी के होते हैं कि थप्पड़ खाने के बाद भी उनको अकल नहीं आती है, चाहे जूते पड़े, काली इंक पड़े और कुछ भी हो जाए। कुछ लोग वोट के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, और किस स्तर तक जा सकते हैं वो मुझे कहने की अपने शब्दों से आवश्यकता नहीं है। आप भली भांति जानते हैं कि ये इनका बस चले तो ये अपनी संपत्ति के साथ साथ अपने रिश्तेदारों को भी बेच डालें। खैर, अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में प्रिय खुजलीवाल जी के बारे में पूरी मर्यादा के साथ जो भी कमेंट आप लिखना चाहते हैं, खुली छूट है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।